जरा एक पल रुकिए। सोचिए कि आपके पास मोबाइल है, लेकिन उसमें इंटरनेट ही नहीं चल रहा। दोस्त सब बिजी हैं, टीवी पर बस वही पुराना न्यूज़ चल रहा है और आपके पास करने को कुछ भी नहीं। क्या होगा? पहला ख्याल आएगा, यार कितना बोरिंग है। लेकिन ठहरो, क्या सच में बोरिंग होना इतना बुरा है? या फिर ये बोरिंग पल हमारी जिंदगी का वो सीक्रेट स्पेस है जहां सबसे पागलपन भरे आइडियाज, सबसे मजेदार ख्याल और सबसे क्रिएटिव सोच जन्म लेती है। जरा सोचो, अगर कल सुबह आप उठो और पूरी दुनिया से मजा ही गायब हो जाए, झूले हिलें ही नहीं, रोलर कोस्टर ऊपर जाए ही नहीं, आइसक्रीम खाओ तो उसका कोई स्वाद ही ना हो, और टीवी ऑन करो तो स्क्रीन पर बस सफेद खाली रोशनी चमक रही हो। सोचकर ही डरावना लग रहा है ना? यही है असली बोरिंग की दुनिया। हम सब ने कहा है, यार कितना बोरिंग है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बोरिंग का असली मतलब क्या है? क्या बोरिंग सिर्फ टाइम पास की कमी है, या फिर बोरिंग वो दरवाजा है जिसके पीछे छिपा है सोचने और कल्पना करने का सबसे बड़ा खजाना? द बोरिंग बुक हमें सिखाती है कि बोरिंग पल भी जिंदगी का सबसे मजेदार हिस्सा बन सकते हैं, अगर हम उन्हें सही नजर से देखें। तो आइए आज हम चलते हैं उस सफर पर जहां बोरिंग हमें हंसाता भी है, सोचने पर मजबूर भी करता है और दिखाता है कि क्रिएटिविटी असल में वहीं से शुरू होती है जहां बोरिंग लगती है। सोचो, एक बच्चा है, वो कमरे के बीचों बीच बैठा है। उसके आसपास खिलौने बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनमें खेलने की जरा भी इच्छा नहीं है। उसके चेहरे पर ऊब का भाव है, आंखें डीली सी झुकी हुई हैं और होंठों से धीरे धीरे निकलता है, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है। ये सुनकर शायद हम सबको अपने बचपन की याद आ जाए, जब हम बिना वजह ये बात बार बार कहा करते थे। लेकिन उस पल बच्चे के दिमाग में एक नया सवाल उठता है, आखिर ये बोरिंग होता क्या है? देखो, ये बड़ी मजेदार बात है। हम सब अपने अपने अंदाज में ये शब्द तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी गहराई से सोचा है? बोरिंग सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक सवाल है, एक रहस्य है। और यही से इस किताब की शुरुआत होती है। बच्चा सोचता है, अगर मैं बोरिंग महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये इसलिए कि करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर ये इसलिए कि मेरा मन अब किसी चीज में अटका नहीं है? बचपन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि बच्चे हर चीज को जिज्ञासा से देखते हैं, वो आसमान के बादल हों या मिट्टी में पड़ी हुई कंकड़ पत्थर। लेकिन जब वो चीजें अचानक उन्हें लुभाना बंद कर देती हैं, तब उनके मन में ये अनोखा खालीपन भर जाता है जिसे हम कहते हैं बोरिंग। और यकीन मानो, यही खालीपन असल में कुछ नया सोचने की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। जरा सोचो, अगर बच्चा बोर ना हो तो क्या वो कभी कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेगा? क्या वो ये सवाल करेगा कि ये क्यों है या ऐसा क्यों होता है? नहीं, क्योंकि जब तक सब कुछ मजेदार लग रहा है तब तक सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब मजा खत्म हो जाता है, तब इंसान के अंदर की खोज शुरू होती है, और यही तो असली जादू है। इस पल में बच्चा मानो दुनिया को एक नए चश्मे से देख रहा होता है। उसे लगता है बोरिंग तो शायद वो है जब कुछ भी करने का मन न हो, लेकिन फिर वो सोचता है, अगर मैं बोर हो रहा हूं तो मैं सोच भी क्यों रहा हूं? इसका मतलब बोरिंग मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। कितना अजीब है ना? बोरिंग जिसे हम हमेशा बुरा मानते हैं, वही हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं से किताब हमें यह सिखाना शुरू करती है कि बोरिंग सिर्फ टाइम पास न होने की हालत नहीं है। यह दरअसल हमारे दिमाग का ब्रेक है, एक ठहराव है। जैसे गाड़ी का इंजन जब गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर रुककर उसे आराम देना पड़ता है, वैसे ही दिमाग भी कभी कभी खुद को खाली कर देता है, और उस खालीपन को हम बोरिंग समझ बैठते हैं। अगर तुम गौर से देखो तो जिंदगी के कई शानदार आइडियाज, कई बड़ी खोजें और कई बेहतरीन कहानियां इसी बोरिंग से जन्मी हैं। किसी ने खिड़की से बाहर देखते देखते कविता लिख डाली, किसी ने खाली सड़क पर चलते चलते एक नया आविष्कार सोच लिया, और किसी ने अकेले बैठे बैठे ऐसी कहानियां बना डालीं जो दुनिया भर को हंसाने लगीं। तो जब वो बच्चा कहता है, मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, तो असल में वो एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा होता है जिसके पार उसकी कल्पना की असली उड़ान छिपी होती है। और यही है बोरिंग की शुरुआत। ये वो शुरुआत है जहां से इंसान खुद को समझना शुरू करता है,
जहां से वो अंदर की खामोशी को सुनना सीखता है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हें बोरिंग लगे तो इसे दुश्मन मत समझना। सोचो कि शायद तुम्हारे अंदर कोई नई कहानी जन्म लेने वाली है, शायद कोई नया आइडिया बस दस्तक देने वाला है। बोरिंग तुम्हें रोकने नहीं आई, वो तो आई है तुम्हें आगे बढ़ाने, तुम्हें खुद से मिलवाने। और यही बात इस किताब के पहले अध्याय में सबसे खूबसूरती से सामने आती है। कभी ध्यान दिया है, जब जिंदगी अचानक थम सी जाती है तो कैसा लगता है? जैसे पंखा चल तो रहा हो लेकिन उसकी हवा तुम्हें छू ही ना रही हो, जैसे रेडियो ऑन हो लेकिन आवाज सिर्फ फुसफुसाहट सी आ रही हो, जैसे सब कुछ सामने हो, खिलौने, टीवी, लोग, पर दिल को कुछ भी पकड़ न पा रहा हो। उसी पल दिमाग धीरे धीरे कहता है, यार ये सब कितना बोरिंग है। और यही कहानी उस छोटे से बच्चे की भी है। वो फर्श पर बैठा है, चारों तरफ उसके खिलौने बिखरे हुए हैं, लेकिन आज उनमें कोई जान नहीं है। वही कार, वही रोबोट, वही गुड़िया, सब एकदम बेजान से लग रहे हैं। टीवी पर वही पुराना शो चल रहा है जिसके डायलॉग तक उसे याद हो चुके हैं। और जब वो माँ पापा को देखता है तो वे काम में इतने उलझे हैं कि उसकी आवाज तक नहीं सुनते। उस पल उसके दिल में एक सवाल गूंजता है, आखिर बोरिंग का मतलब क्या है? बच्चा सोचता है कि शायद बोरिंग वही है जब करने के लिए कुछ नया ना हो, जब सब कुछ इतना दोहराया हुआ लगे कि अब उसमें कोई मजा ना बचे। जैसे तुम एक ही गाना 100 बार सुन लो तो उसकी धुन भी तुम्हें थका दे, जैसे तुम बार बार एक ही कहानी पढ़ो तो उसके किरदार भी तुम्हें उबाने लगे। बोरिंग मतलब दिल का खालीपन, जहां कुछ भी ताजा नहीं बचा। लेकिन यह बात सिर्फ बच्चे की नहीं है, हम सब कभी ना कभी इसी हालत से गुजरे हैं। सोचो, जब तुम मोबाइल स्क्रॉल करते करते थक जाते हो और अचानक सब कुछ फीका लगने लगता है, या जब तुम दोस्तों से बात करते हो पर अंदर से चुपचाप लगता है कि कुछ नया सुनने को नहीं है। यही तो है बोरिंग, वही खालीपन जो हमें अंदर से हिला देता है। और इस बच्चे की सोच धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि बोरिंग कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो जैसे एक दर्पण है जिसमें उसका अपना मन दिखाई देता है। क्योंकि जब सब कुछ बाहर से मजेदार होना बंद हो जाता है तब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। और ये झांकना कभी कभी हमें वो दिखा देता है जिसे हम रोजमर्रा की भागदौड़ में अनदेखा कर देते हैं। दिल का खालीपन डरावना भी होता है और खूबसूरत भी। डरावना इसलिए कि उसमें कोई शोर नहीं, कोई रौनक नहीं, और खूबसूरत इसलिए कि उसमें नए ख्यालों की जगह बनती है। बोरिंग की ये हालत असल में दिमाग का संकेत है, अब कुछ नया सोचना है, अब कुछ अलग करना है। सोचकर देखो, अगर बच्चा कभी बोर ना होता तो क्या वो ये सवाल करता कि बोरिंग का मतलब क्या है? नहीं करता। और अगर इंसान कभी बोर ना होता तो क्या वो नई खोज करता? शायद नहीं, क्योंकि हर बड़ा बदलाव, हर नई कल्पना, हर अनोखा विचार उसी खालीपन से शुरू होता है जिसे हम बोरिंग कहते हैं। बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि बोरिंग का मतलब सिर्फ खाली वक्त नहीं है, ये दरअसल उस वक्त की खामोशी है जो हमें खुद से मिलवाती है। ये वो मौका है जब दिल कहता है, अब रुक कर सोचो, अब कल्पना करो, बोरिंग से भागो मत, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कुछ नया लाने आया है। और यही तो इस पल की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। जब बच्चा कहता है बोरिंग मतलब दिल का खालीपन, तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, वो एक गहरी बात कह रहा है। वो बता रहा है कि इंसान को कभी कभी खाली होना जरूरी है, ताकि दिमाग में नई खिड़कियां खुल सकें, ताकि दिल में नए एहसास जगह बना सकें। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बोरिंग है तो इसे बोझ मत समझना। ये वही पल हो सकता है जब तुम्हारा मन कोई नई कहानी गढ़ेगा, कोई नया सपना बुन लेगा, या कोई ऐसा ख्याल आएगा जो जिंदगी बदल देगा। बोरिंग असल में खालीपन नहीं है, ये तो नई शुरुआत का पहला कदम है। कभी तुम्हें याद है वो पल जब बाहर बारिश हो रही हो और खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही हों, हवा ठंडी हो, पेड़ हिल रहे हों, लेकिन तुम्हें बाहर खेलने जाने की इजाजत ना हो। तुम बस कमरे में बैठे बैठे बाहर झांको और सोचो, यार कितना बोरिंग है। यही तो है वो एहसास जो हर बच्चे ने कभी ना कभी महसूस किया है। और यही एहसास उस छोटे बच्चे के दिमाग में भी आता है। वो सोचता है कि बोरिंग कब कब होती है। कभी कभी ये बोरिंग तब आती है जब स्कूल की क्लास खत्म ही नहीं होती। टीचर बोलते जाते हैं, पन्ने पलटते जाते हैं और घड़ी की सुई जैसे जम ही जाती है।
बच्चा सीट पर बैठा बैठा खिड़की से बाहर देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि ये दिन क्यों इतना लंबा हो गया है। उस वक्त सब कुछ थमा हुआ लगता है, जैसे जिंदगी आगे ही नहीं बढ़ रही। और फिर कभी बोरिंग तब घेर लेती है जब कोई कहानी पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और उसमें सबसे मजेदार हिस्सा खत्म होकर अचानक एक लंबा खिंचा हुआ हिस्सा आ जाए। जैसे पहले तो कहानी में रोमांच हो, हंसी हो, मजा हो, और फिर अचानक सब फीका पड़ जाए। वो जो बेचैनी दिल में भरती है वही है बोरिंग। बच्चा अपने मन में एक एक करके वो सारे पल याद करता है जब बोरिंग उसके साथ बैठ जाती है। जब दोस्तों से मिलने का वादा हो लेकिन वो देर कर दें, जब खिलौनों से खेलते खेलते अचानक वो मजा खो जाए, जब टीवी पर वही विज्ञापन बार बार दोहराए जाए, जब सब कुछ पास हो लेकिन फिर भी मन खाली खाली लगे। यही तो है बोरिंग की असली पहचान। बोरिंग अलग अलग रूप में आती है। कभी ये खामोशी बनकर तुम्हें घेर लेती है, कभी ये इंतजार बनकर तुम्हें थका देती है, और कभी ये दोहराव बनकर तुम्हें पकड़ लेती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये हर बार नया एहसास भी जगाती है। बारिश वाले दिन बोरिंग तुम्हें खिड़की से बाहर देखने पर मजबूर करती है और शायद उसी वक्त तुम्हें बादलों में कोई चेहरा नजर आ जाए। लंबी क्लास तुम्हें खिड़की से आसमान देखने पर मजबूर करती है और हो सकता है उसी वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई नया ख्वाब जाग जाए। वही लंबी खिंचती हुई कहानी तुम्हें खुद अपनी कहानियां बनाने पर मजबूर कर देती है। असल में बोरिंग सिर्फ उदासी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की थकान और खालीपन का दूसरा नाम है। लेकिन इस बच्चे की सोच यहीं पर खत्म नहीं होती। उसे एहसास होता है कि बोरिंग कहीं भी और कभी भी आ सकती है और ये हर बार उसे कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि जब इंसान बोर होता है तभी वो अपने दिमाग से भागने की जगह ढूंढता है और वहीं से कल्पना की असली उड़ान शुरू होती है। तो सोच कर देखो, वो बच्चा जब कहता है कि बारिश में बाहर न खेलने पर बोरिंग आती है, या लंबी क्लास में वक्त थम जाता है, या कहानी का मजेदार हिस्सा खत्म हो जाता है, तो वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा। वो हमें ये बता रहा है कि बोरिंग कोई एक पल नहीं, बल्कि हर वो वक्त है जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब हमारा मन नएपन की तलाश करता है और उसे नहीं मिलता। बोरिंग हमें रोकती है, हमें खींचती है, हमें चिढ़ाती है, लेकिन उसी के कारण हम कुछ नया सोचने लगते हैं। बारिश का वो दिन हमें कवि बना देता है, लंबी क्लास हमें सपनों का यात्री बना देती है और खिंची हुई कहानी हमें लेखक बना देती है। यही तो है बोरिंग का असली जादू, और यही बच्चा अपनी मासूम कल्पना में धीरे धीरे समझने लगता है। जरा एक पल के लिए आंखें बंद करो और सोचो, अगर इस दुनिया से मजा ही गायब हो जाए तो कैसा लगेगा? यही सवाल एक छोटे बच्चे के दिमाग में घूमने लगता है। वो अपने बिस्तर पर लेटा है और ऊबते ऊबते अचानक कल्पना करने लगता है कि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाए तो, अगर हर वो चीज जो हमें हंसाती है, जो हमें रोमांच देती है, अचानक फीकी पड़ जाए तो जिंदगी कैसी होगी? वो सबसे पहले सोचता है मनोरंजन पार्क की, जहां हमेशा हंसी खुशी गूंजती रहती है, बच्चों की चीखें, चीयर और वो चमकती लाइटें। लेकिन उसकी कल्पना में वो पार्क बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वो देखता है झूला है, लेकिन वो ऊपर नीचे हिलता ही नहीं, बस एक जगह पर लटक कर खड़ा है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। वो देखता है रोलर कोस्टर है, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर चढ़कर वहीं रुक जाता है। कोई स्पीड नहीं, कोई रोमांच नहीं, बस एक ठहराव, और बच्चे उस पर बैठे जम्हाई ले रहे हैं। और फिर उसकी कल्पना उसे ले जाती है उस दुकान तक जहां आइसक्रीम मिलती है। लेकिन वहां भी सब अजीब है। आइसक्रीम हाथ में है, ठंडी है, लेकिन उसमें कोई स्वाद ही नहीं, जैसे सिर्फ बर्फ का गोला खा रहे हों। ये सोचते सोचते बच्चा खुद ही हंसने लगता है। वो सोचता है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो सब कितने परेशान हो जाएंगे। पार्क की जगह लोग बोरिंग से चेहरे लेकर लौटेंगे। बच्चे जिनकी हंसी गूंजनी चाहिए वो चुपचाप खड़े रहेंगे, और आइसक्रीम बेचने वाला भी शायद कहेगा, भैया स्वाद तो खत्म हो गया, बस ऐसे ही खा लो। लेकिन हंसी के साथ साथ उसके मन में डर भी आता है, क्योंकि अगर हर मजेदार चीज बोरिंग हो गई तो जिंदगी में बचेगा ही क्या? मजा ही तो हमें जिंदा रखता है। झूले का झूलना, रोलर कोस्टर की चीखें, आइसक्रीम का मीठा स्वाद, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से तो हमारी दुनिया रंगीन बनती है। अगर ये सब फीका हो गया तो जिंदगी जैसे रंगों के बिना एक तस्वीर बन जाएगी।
बच्चा सोचता है कि बोरिंग सिर्फ तब मजेदार है जब थोड़ी देर के लिए हो, जैसे बारिश में फंसकर खिड़की से बाहर देखना और बादलों में अजीब आकृतियां ढूंढना, या क्लास में बैठकर पन्ने के कोने पर कार्टून बनाना। ये बोरिंग पल हमें हंसी भी देते हैं और सोचने का मौका भी, लेकिन अगर पूरी दुनिया ही बोरिंग हो जाए तो हम सबको जीने का मजा ही नहीं रहेगा। उसकी कल्पना और भी आगे बढ़ती है। वो सोचता है अगर स्कूल भी बोरिंग हो जाए तो टीचर पढ़ा तो रहे हों लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी हो कि सबको नींद आने लगे, या फिर अगर टीवी पर हमेशा एक ही सफेद स्क्रीन चमकती रहे तो क्या होगा अगर खिलौनों में आवाज ही ना आए, गुड़िया मुस्कुराए ही नहीं, गाड़ी चले ही नहीं, बच्चे हंसेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं और माँ बाप भी सिर्फ काम में लगे रहेंगे। पूरी दुनिया जैसे जम जाएगी, बिना आवाज, बिना रौनक। ये सब सोचकर उसे थोड़ी हंसी आती है और थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि वो समझने लगता है कि मजा कितना जरूरी है। अगर सब कुछ हमेशा बोरिंग हो तो इंसान खुद ही मशीन जैसा हो जाएगा और जिंदगी का मतलब ही खो जाएगा। लेकिन इसी हंसी घबराहट के बीच वो बच्चा एक बड़ी सच्चाई तक पहुंच जाता है। उसे लगता है कि बोरिंग तभी तक मजेदार है जब वो कल्पना में हो, जैसे अभी वो सोच रहा है तो उसे हंसी आ रही है, लेकिन अगर सच में ये हो जाए तो जिंदगी का रंग उड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बोरिंग की कदर करनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया नहीं बनने देना चाहिए। और यही है इस पल की असली खूबसूरती। बच्चा जब सोचता है कि अगर सब कुछ बोरिंग हो जाए तो क्या होगा, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होता, वो हमें ये सिखा रहा होता है कि जिंदगी में मजा कितना जरूरी है, छोटी छोटी खुशियां कितनी कीमती हैं, और ये भी कि अगर बोरिंग हर जगह फैल जाए तो हम जीना भूल जाएंगे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बोरिंग है तो इसे कल्पना का खेल बना लेना। सोचना कि अगर पूरी दुनिया बोरिंग हो जाए तो कैसा होगा। शायद सोचते सोचते तुम्हें भी हंसी आ जाएगी और उसी हंसी में तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में मजा, स्वाद और रोमांच कितना जरूरी है। मान लो तुम खिड़की के पास बैठे हो, बाहर धूप फैली हुई है, सब कुछ शांत है और अचानक तुम्हारे मन में ख्याल आता है, यार कितना बोर हो रहा हूं। अब इसी ख्याल को एक छोटा बच्चा पकड़ लेता है और सोचने लगता है कि क्या सच में बोरिंग हमेशा बुरी होती है। मजेदार बात यह है कि उसका दिमाग वहीं से खेल बनाना शुरू कर देता है। वो अपनी पेंसिल उठाता है और धीरे धीरे उसे घिसता है। हर बार नोक और पतली होती जाती है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल जाती है, जैसे वो कोई बड़ा खेल खेल रहा हो, कोई गुप्त प्रयोग कर रहा हो। फिर वो किचन में जाता है और हाथ में अंडा ले लेता है। सोचो कितनी अजीब बात है। कोई कहेगा कि भाई इसमें मजा कहाँ है, लेकिन बच्चा उस छिलके को बड़े ध्यान से उतारना शुरू करता है, धीरे धीरे, इस कोशिश में कि पूरा छिलका एक ही टुकड़े में निकले। उस पल में उसके लिए ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बल्कि एक चैंपियनशिप जैसा लगता है। और अगर उसके हाथ में सिर्फ एक कागज हो तो भी वो गोल गोल घेरों से अपनी दुनिया बना लेता है। कोई पैटर्न, कोई जादू, कोई रहस्यमयी नक्शा, सब उसकी कल्पना में जिंदा हो जाता है। ये वही पल है जहां बोरिंग धीरे धीरे एक नए खेल में बदल जाती है। असल में बोरिंग वही आईना है जो हमें हमारी क्रिएटिविटी दिखाता है। जब सब कुछ पहले से तैयार और मजेदार होता है तो हम सोचते ही नहीं, लेकिन जैसे ही खालीपन आता है हमारा दिमाग नए खेल खोजने लगता है। यही कारण है कि कभी कभी बोरिंग सबसे प्यारी यादों में बदल जाती है, जैसे बचपन में बिजली जाते ही दीवार पर छाया बनाना या पंखे को घूरते हुए सोचना कि ये अचानक रुक जाए तो क्या होगा। तो बच्चा समझ जाता है कि बोरिंग हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी ये हमें सिखाती है कि साधारण चीजों में भी मजा ढूंढा जा सकता है। पेंसिल घिसना, अंडे का छिलका उतारना, कागज पर गोले बनाना, ये सब छोटे छोटे खेल हैं जो हमें बताते हैं कि असली मजा बाहर से नहीं आता, असली मजा हमारे अंदर से आता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें आज पूरा दिन बोरिंग लगे तो तुम उसमें से कौन सा खेल निकाल लोगे? सोचो जरा, एक छोटा बच्चा मासूमियत से बड़ों के पास आता है और पूछ बैठता है, आपको क्या बोरिंग लगता है? अब बच्चे के सवाल कितने सच्चे और सीधे होते हैं, उसमें कोई घुमाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। और बड़ों के जवाब भी उतने ही सीधे सादे लेकिन भारी भरकम निकलते हैं। कोई कहता है
बिल भरना बहुत बोरिंग है, कोई हंसते हुए बोलता है। मीटिंग में बैठना मतलब नींद लाने वाली सबसे बड़ी दवा, तो कोई थक कर कह देता है। लंबी कतारें काटना, उससे बोरिंग चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। बच्चा ये सब सुनता है और उसके दिमाग में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरे लिए और भी बोरिंग है। मतलब सोचो, बच्चे की नजर से देखें तो बिल भरना कोई खेल तो है नहीं। मीटिंग में घंटों बैठना तो उसे जेल जैसा लगेगा, और कतार में खड़े रहना तो उसे सबसे बड़ी सजा लगती है। उसके लिए तो ये सब सुनकर ही हंसी और हैरानी दोनों आ जाती है। और तभी उसके मन में ये नन्हा सा ख्याल आता है, शायद बड़े लोग ही ज्यादा बोरिंग हैं। असल में बच्चे और बड़ों की नजर का फर्क ही सबसे बड़ा खेल है। बच्चा तो उसी पल को पकड़कर हंसी में बदल देता है, लेकिन बड़े वही पल को सिरदर्द बना लेते हैं। जैसे मान लो बच्चा लंबी कतार में खड़ा हो, तो वो लोगों को गिनना शुरू कर देगा, जमीन पर टाइल्स गिन लेगा या अपनी उंगलियों से कोई अजीब सा गेम खेलने लगेगा। लेकिन वही कतार अगर किसी बड़े के हिस्से में आए तो वो चिड़चिड़ाने लगेगा, घड़ी बार बार देखेगा और अंदर ही अंदर सोचता रहेगा, यार ये कतार कब खत्म होगी। यही तो फर्क है। बच्चे की नजर बोरिंग को भी मजेदार बना सकती है, लेकिन बड़े अक्सर मजेदार को भी बोरिंग बना देते हैं। बड़ा आदमी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि उसकी नजर से छोटी छोटी खुशियां गायब हो जाती हैं। बच्चे को जहां एक पुरानी पेंसिल में भी खेल दिख जाता है, वहीं बड़े के लिए वही पेंसिल सिर्फ लिखने का सामान है। और अगर मीटिंग की बात करें तो सोचो, बच्चा वहां होता तो वो हर एक आदमी के चेहरे को देखता और कोई मजेदार तुलना करता। किसी को कार्टून कैरेक्टर जैसा मान लेता, किसी की आवाज पर खिलखिलाकर हंस देता। लेकिन बड़े वही आवाज सुनकर थकान महसूस करते हैं, झुंझलाहट में सिर पकड़ लेते हैं। तो बच्चा जब ये कहता है कि शायद बड़े लोग ज्यादा बोरिंग हैं, तो उसमें सच्चाई भी छिपी है। बड़ों ने बोरिंग को इतना बड़ा बना दिया है कि वो हर जगह उसका बोझ ढोते रहते हैं। बच्चे के पास अभी वो आदत नहीं बनी है, उसके पास कल्पना है, खेल है, मासूमियत है। ये कहानी हमें धीरे से आईना दिखाती है। बोरिंग चीजें असल में हमारे नजरिए में छुपी हैं। बच्चे की आंखों से देखें तो लंबी कतार भी एक खेल है, बिल भरना भी एक मजेदार कहानी बन सकती है, और मीटिंग भी हंसी का मौका। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन खेलों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर पल में मजा खोजा जा सकता है। तो अगली बार जब कोई बच्चा तुमसे पूछे कि आपको क्या बोरिंग लगता है, तो जरा ठहर कर सोचना। शायद सच ये है कि बोरिंग दुनिया में नहीं, बोरिंग हमारे अंदर है। और अगर बच्चे जैसा दिल रखो तो हर बोरिंग चीज भी मुस्कान में बदल सकती है। जरा सोचो, कितनी अजीब बात है कि जब हम बड़े लोग बोर होते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ये वक्त हमें खा जाएगा। हम तुरंत ही मोबाइल उठा लेते हैं, टीवी चला देते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं या फिर किसी से बातें करने लगते हैं ताकि दिमाग खाली न रहे। लेकिन बच्चों की दुनिया इससे बिल्कुल उलट होती है। वो बोरियत से भागते नहीं, बल्कि उसी में खेल ढूंढ लेते हैं। एक बच्चा जब बोर होता है तो बाहर से देखने में लगता है कि वो चुपचाप बैठा है, कुछ कर नहीं रहा। लेकिन असल में उसके दिमाग में तो ऐसी मजेदार फिल्म चल रही होती है जिसे देखकर कोई भी हंस पड़े। वो सोचता है कि अगर मैं अचानक हवा में गायब हो जाऊं तो सब लोग मुझे ढूंढते फिरेंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे, दोस्त मेरी खोज में इधर उधर भागेंगे और मैं छुपकर सबको देख रहा होऊंगा। वो अपने ही ख्याल पर हंस देता है। फिर अचानक अगला ख्याल आ जाता है, अगर मेरा कुत्ता बोलने लगे तो शायद वो गुस्से में कहेगा, भाई आज टहला नहीं रहे क्या, मैं भी बोर हो रहा हूं। ये सोचकर बच्चा इतना खिलखिलाता है कि कमरे में सबको हैरानी होती है कि अकेले में इसको हंसी किस बात पर आ रही है। फिर उसके दिमाग में और पागलपंती वाले ख्याल कूदने लगते हैं, जैसे अगर सारी चीजें उल्टी चलने लगें तो लोग पीछे की तरफ भाग रहे हों, गाड़ियां उल्टी दिशा में दौड़ रही हों और स्कूल की क्लास में टीचर सीधे पढ़ाने की बजाय उल्टा बोल रही हों। बच्चा अपनी कल्पना में उस नजारे को देखता है और पेट पकड़कर हंसने लगता है। बच्चे के लिए ये बोरिंग पल ही उसकी कल्पना का मैदान बन जाते हैं। जब कुछ काम नहीं होता तब उसका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सोचो, अगर सब कुछ हर समय इंटरेस्टिंग होता, हर समय मजेदार होता, तो क्या हमें सोचने का मौका मिलता? शायद नहीं। बोरिंग ही वो खाली जगह है जिसमें दिमाग उड़ान भरता है,
नए नए ख्याल पैदा होते हैं। हम बड़े लोग इसे समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि बोरिंग मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन बच्चों के लिए बोरिंग वही वक्त है जब उनकी क्रिएटिविटी खुलकर बाहर आती है। बच्चा बिना किसी किताब के, बिना किसी मोबाइल के अपनी सोच से दुनिया बना लेता है। कभी वो सोचता है कि अगर उसके पास जादुई पेंसिल होती तो वो दीवार पर कुछ भी खींचता और वो सच में बन जाता। कभी उसे लगता है कि अगर पेड़ चलने लगें तो क्या होगा, पूरा जंगल शहर में आ जाएगा और लोग डर के भागेंगे। ऐसे अनगिनत सवाल उसके दिमाग में आते हैं और यही सवाल उसकी कल्पना को पंख देते हैं। बोरिंग पल में उसका दिमाग किसी सुपर हीरो की तरह हो जाता है जो पल भर में नए नए रोमांच गढ़ लेता है। असल में ये बोरियत ही है जो बच्चे को सोचने का मजा देती है। ये उसे सिखाती है कि हर समय जिंदगी में मनोरंजन ढूंढना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना, खाली बैठना और दिमाग को उड़ने देना भी जरूरी है। और यही उड़ान, यही सपने, यही कल्पनाएं उसे वो इंसान बनाते हैं जो आने वाले कल में शायद कुछ बड़ा करेगा। तो अगली बार जब कोई बच्चा कहे कि मुझे बोर हो रहा है, तो हमें उसे रोकने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें समझना चाहिए कि शायद अभी उसके दिमाग में कोई नई कहानी जन्म ले रही है, कोई नया खेल बन रहा है, या शायद वो अपनी ही दुनिया का कोई मजेदार सुपर हीरो बनने वाला है। बोरिंग कोई सजा नहीं है। बोरिंग तो वो खिड़की है जिससे बच्चा कल्पना की दुनिया में झांकता है, और यही सोचने का मजा उसे सबसे ज्यादा खुश करता है। कभी कभी ना हमें लगता है कि बोर होना मतलब सबसे बड़ी सजा, जैसे सब मजेदार चीजें हमारी जिंदगी से गायब हो गई हों। बच्चा भी ऐसा ही सोचता था। हर बार जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता था तो वो चिढ़ जाता था, परेशान हो जाता था। उसे लगता था कि बोरिंग उसकी दुश्मन है जो उसकी खुशी छीन लेती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने खुद को समझना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि असली खेल तो यहीं छुपा है। वो एक दिन सोच में डूबा था। बाहर सब कुछ चुपचाप था, कोई दोस्त खेलने नहीं आया, खिलौने भी बिखरे पड़े थे और टीवी पर भी कुछ खास नहीं आ रहा था। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर अचानक उसने खुद से ही सवाल करना शुरू किया, अगर बोरिंग दुश्मन नहीं है तो क्या है? और यहीं से उसे सच दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब इंसान बोर होता है तभी तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा काम करना शुरू करता है, तभी तो नए नए ख्याल आते हैं। अगर सब समय हम किसी न किसी काम में उलझे रहेंगे तो सोचने का वक्त ही कहाँ मिलेगा। बोरिंग असल में वो चुप्पी है जो हमें हमारी अपनी आवाज सुनने देती है। बच्चे ने देखा कि जब वो बोर हुआ तो उसके दिमाग ने अपने आप कहानियां बनानी शुरू कर दी। कभी वो सोचता कि अगर अचानक आसमान से रंग बिरंगे गुब्बारे बरसने लगें तो क्या होगा। कभी कल्पना करता कि अगर उसकी टेबल पर रखी पेंसिल बोलने लगे तो वो क्या कहेगी। कभी सोचता कि अगर पूरी दुनिया उल्टी चलने लगे तो सब कैसे नजर आएगा। और ये सब ख्याल ऐसे ही बोरिंग पलों में आते थे। धीरे धीरे उसे समझ आया कि बोरिंग दरअसल एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जो हमें नई दुनियाओं तक ले जाता है। जब बाहर कुछ करने को नहीं होता तो अंदर का संसार खुलने लगता है। बाहर की आवाजें जब बंद होती हैं तो दिमाग की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है, और उसी आवाज में नए आइडियाज, नए सपने और नए सवाल छुपे रहते हैं। अब बच्चा हंसते हुए खुद से कहता है, अरे इसका मतलब तो यह है कि बोर होना कोई बुरा काम नहीं, ये तो दिमाग की जिम है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को मजबूत करने के लिए बोर होना जरूरी है। और सच में जितना वो ये बात समझने लगा उतना ही उसकी जिंदगी आसान लगने लगी। अब उसे इंतजार बोरिंग नहीं लगता था। अब वो लाइन में खड़े होकर भी सोचने लगता कि क्या होगा अगर पूरा शहर अचानक हवा में उड़ने लगे। अब उसे लंबी चुप्पी से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उस चुप्पी में अपने ख्यालों की आवाज सुनने लगा। धीरे धीरे उसे ये सबसे बड़ा सबक मिला कि मजा बाहर कहीं नहीं छुपा होता, मजा तो उसके अपने दिमाग में है। अगर वो चाहे तो बोरिंग पल को भी एक एडवेंचर बना सकता है। अब वो ये नहीं कहता कि मुझे बोरिंग लग रहा है, अब वो कहता है चलो देखते हैं आज मेरे दिमाग के पास कौन सा नया आइडिया है। और यही तो असली सीख है। जिंदगी हमेशा बाहर की चीजों से हमें खुश नहीं करती। कभी कभी वो हमें खाली पल देती है, चुप्पी देती है, बोरिंग देती है, लेकिन इन्हीं पलों में हमारी असली ताकत सामने आती है। बच्चा ये समझकर मुस्कुराता है
और सोचता है कि अगर हम चाहें तो बोरिंग पल को भी मजेदार बना सकते हैं, क्योंकि जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी कहा है, यार बोर हो रहा हूं, जैसे ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। और सच कहूं तो हम सब मान भी लेते हैं कि बोर होना मतलब वक्त की बर्बादी। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। देखो, जब जिंदगी भागदौड़ में उलझी रहती है, हर वक्त स्क्रीन, काम, स्कूल, लोगों और शोर से भरी होती है, तो दिमाग को एक पल भी आराम नहीं मिलता। और जब अचानक कुछ शांत हो जाता है, सब ठहर सा जाता है, तभी तो हमें वो एहसास होता है, बोरिंग। लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो बोरिंग असल में हमारी दुश्मन नहीं है। ये तो एक तरह की खिड़की है जिससे हम अपने अंदर झांक सकते हैं। मान लो तुम किसी कमरे में बैठे हो और अचानक कुछ करने को नहीं है। बाहर से देखने पर वो वक्त बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर खुद के ख्यालों को सुनो तो पता चलेगा कि तुम्हारा दिमाग कितनी मजेदार बातें सोचने लगता है। अचानक तुम्हें याद आ सकता है कि बचपन में किस तरह से तुमने मिट्टी से किले बनाए थे, या फिर तुम्हें कोई अजीब सा सवाल दिमाग में आ सकता है, जैसे अगर आसमान हरा होता तो दुनिया कैसी दिखती। ये छोटे छोटे ख्याल, ये बेवजह की कल्पनाएं, यही तो बोरिंग का असली तोहफा है। जब हम बोर होते हैं तभी हमारा दिमाग सबसे आजाद होता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस हम और हमारी सोच। और वहीं से जन्म लेते हैं नए आइडियाज, नई कहानियां, नए सपने। असल में द बोरिंग बुक हमें यही सिखाती है कि बोरिंग जिंदगी का एक हिस्सा है और इसे नजरअंदाज करने की बजाय अपनाना चाहिए। ये हमें रुकने का मौका देती है, सोचने का मौका देती है, और सबसे ज्यादा कल्पना करने का मौका देती है। और सोचो ना, बिना कल्पना के जिंदगी कितनी सूखी हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मजा बाहर कहीं छुपा नहीं है। मजा तो हमारे अपने दिमाग में है। अगर हम चाहें तो हर बोरिंग पल को एक नए एडवेंचर में बदल सकते हैं। इंतजार करते वक्त, लंबी यात्रा में, या खाली कमरे में बैठकर भी हम अपने दिमाग से 1000 कहानियां बना सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि यार बोरिंग लग रही है, तो ये मत सोचो कि ये वक्त बेकार है, बल्कि ये समझो कि ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये तुम्हें रुकने, खुद को सुनने और अपने ख्यालों से खेलने का वक्त दे रहा है। और सबसे बड़ा सच यही है कि मजा बनाना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम चाहो तो बोरिंग पलों को भी सबसे यादगार बना सकते हो।